7 वर्ष मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में रहने के बाद पुनः एक बार यात्रा के लिए स्वामी जी चल पड़े। विभिन्न तीर्थों का दर्शन करते हुए सन 1733 ईस्वी के अंतिम दिनों प्रयाग में आकर रहने लगे। यहाँ नदी किनारे एक निर्जन स्थान में आकर साधनारत हो गए। एक दिन नदी किनारे चुपचाप बैठे थे। देखते ही देखते आसमान की रंगत बदलने लगी। आसमान में गर्द के बादल आपस में उलझने लगे। बिजली की चमक के साथ बादल गरजने लगे और पानी बरसने लगा। नदी किनारे खुले स्थान पर जो लोग बैठे हवा का आनंद ले रहे थे, चारों ओर आश्रय की खोज में भागने लगे। गजानन स्वामी अपनी जगह स्थिर होकर बैठे रहे। रामतरण भट्टाचार्य नामक एक व्यक्ति जो स्वामी जी को पहचानता था, उनके पास आकर कहा, महाराज, क्यों आप पानी में भीग रहे हैं? चलिए किसी दुकान में बैठें। स्वामी जी ने कहा, मेरे लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे यहां कोई कष्ट नहीं। वास्तव में यहां मैं एक विशेष कार्य से बैठा हूं। इस बरसात में कौन सा काम है भगवान? स्वामी जी ने कहा, उधर देखो, उस पार से यात्रियों को लेकर जो नाव आ रही है वह थोड़ी ही देर में डूब जाएगी। मुझे उन लोगों को बचाना है। रामतरण ने देखा, सचमुच यात्रियों से लदी एक नाव इसी पार आ रही है। लेकिन यह नाव क्यों डूब जाएगी? स्वामी जी को कैसे यह रहस्य ज्ञात हो गया? कौतूहलवश वह वर्षा से बचने की अपेक्षा यह देखने के लिए रुक गया कि स्वामी जी कैसे इतने यात्रियों को बचा पाते हैं। अभी वह इन बातों को सोच ही रहा था कि स्वामी जी अपनी जगह से गायब हो गए। वह भयभीत होकर दूर जाकर खड़ा हो गया। रामतरण ने देखा, सचमुच नाव डूब गई। लोगों को चीखने का मौका भी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वह यह देखकर और भी चकित रह गया कि वही नाव किनारे लग रही है। सभी यात्री सुरक्षित अवस्था में हैं। केवल उनके कपड़े और सामग्रियां पानी से तर हैं। उसी नाव पर एक किनारे स्वामी जी उलंग स्थिति में बैठे हैं। यात्रियों के चले जाने के बाद रामतरण ने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए। इसके बाद उसने पूछा, महाराज, आपने इन लोगों को कैसे बचाया? यह मेरी समझ में नहीं आया। क्या आप मनुष्य के रूप में देवदूत हैं या और कुछ? स्वामी जी ने कहा, वत्स, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह कार्य तुम भी कर सकते हो। इसके लिए शक्ति चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के भीतर ईश्वरीय शक्ति है। आत्मबोध का अर्थ है अपने को पहचानना। अगर हम अपने को पहचान लें तो ईश्वर को भी जान जाएंगे। जब तक अपने को नहीं जान सकोगे तब तक भगवान को नहीं जान सकोगे। मैं क्या हूं, इसे जानने के लिए आत्मा, मन तथा बुद्धि, इन 3 पदार्थों को जानना चाहिए। आत्मा ही शरीर का प्रधान है। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी का करता है, वह संपूर्ण जगत को आलोकित करता है, मगर सूर्य स्वयं कुछ नहीं करता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में आत्मा ही सूर्य की भांति कर्ता होकर प्रकाश प्रदान करती है। इस प्रकाश के आश्रय में इंद्रियां कार्य करती हैं। आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती। प्रयाग में 4 वर्ष तक निवास करने के बाद स्वामी जी का आगमन काशी नगरी में हुआ। काशी आकर स्वामी जी ने नगर के बाहरी इलाके में स्थित लोलार्क कुंड के समीप डेरा डाला। नदी किनारे प्रायः चुपचाप ध्यानस्थ रहते थे। गंगा स्नान करने वाले इन्हें देखते और दूर से प्रणाम करते और कुछ उपेक्षा के साथ आगे बढ़ जाते। कभी कभी आसपास के लोग आकर बैठ जाते और बाबा के बारे में जानकारी हासिल करते। बातचीत के जरिए लोगों को जब यह मालूम हुआ कि बाबा दक्षिण के तेलंगाना प्रदेश से आए हैं, तब इन्हें अधिकतर लोग तैलंग स्वामी के नाम से जानने लगे। स्वामी जी के वास्तविक नाम को जानने का किसी ने प्रयत्न नहीं किया। आज भी नगर की अधिकांश अर्ध शिक्षित जनता कर्नाटक, आंध्र, केरल तथा तमिल प्रदेश के निवासियों को मद्रासी समझती है। ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में तेलंगाना की प्रसिद्धि थी। दक्षिण भारत के नागरिकों को तेलंगाना निवासी समझा जाता था। सांवला रंग, नग्न देह, कमर में कोपीन, मुंडित मस्तक, उन्नत ललाट और भरपूर शरीर था। एक बार लोलार कुंड में स्नान करने के बाद जब आप ऊपर आए तो देखा कुष्ठ रोग से पीड़ित एक व्यक्ति गली में नाली के पास बेहोश पड़ा है। करुणा से विगलित होकर आप उसके निकट बैठ गए। उसके शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे। स्वामी जी के स्पर्श से उसकी चेतना जागृत हुई। स्वामी जी ने पूछा,
बड़ा कष्ट है। हाँ बाबा, मैं मरने के लिए ही काशी आया हूं। भोलेनाथ मुझे मुक्ति दे दें तो इस पाप से छुटकारा मिल जाए। पता नहीं किस पाप की सजा भोग रहा हूं। स्वामी जी ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? कुष्ठ रोगी ने कहा, ब्रह्मा सिंह। अजमेर से यहां इसलिए आया हूं ताकि मुझे सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। पता नहीं भगवान कब मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। स्वामी जी बोले, चिंता की बात नहीं है, जाओ कुंड में स्नान कर लो। स्नान करने के बाद यह पत्र चबाकर खा जाना, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। और देखो, रोग अच्छा होने पर भगवान की आराधना करते रहना। मैं पास ही घाट पर रहता हूं। कुंड में स्नान करने के बाद मेरे पास रोज आना और बेलपत्र ले जाना। स्वामी जी की आज्ञा अनुसार ब्रह्मा सिंह नित्य लोलार कुंड में स्नान करने के बाद उनके पास जाकर बेलपत्र लेता और उसे खा जाता। कुछ दिनों बाद वह रोग मुक्त हो गया। बाबा की इस कृपा के कारण वह उनका सेवक बनकर सेवा करने लगा।